नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड में एक दिवसीय परीक्षाओं में या सरकारी नौकरी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें नकल को रोकने के लिए उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। और इस नकल विरोधी कानून को यदि हम परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रश्न की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसके संबंध में जानकारियां निश्चित रूप से प्रश्न के रूप में भी खड़ी होती हैं। संभव है कि आने वाली परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून को लेकर के प्रश्न हमें करने को मिलें या प्रश्न हमें फेस करने को मिलें। तो ऐसे में हमने इस नकल विरोधी कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं को संकलित करते हुए आपके लिए शानदार वीडियो तैयार किया है। आप इसको अवश्य देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। निश्चित रूप से ये आपको आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो इस संबंध में हम पहली जानकारी की बात करते हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून का पूरा नाम क्या है, नकल विरोधी विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसका पूरा नाम क्या है। उसका पूरा नाम है साथियों, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा ब्रैकेट में है भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश एवं विधेयक 2023। तो इसका नाम आपको बहुत ध्यान से याद करना है और इसको लिखना भी है अक्षरशः। इसी प्रकार का नाम ही आप प्रश्न में अगर आता है तो उसको ही टिक करेंगे। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। अगली जानकारी है, प्रस्तुत करने की तिथि क्या थी। विधानसभा में ये बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक को प्रस्तुत करने की तिथि थी 14 मार्च 2023। आगे देखते हैं, किस विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विधानसभा भवन जो था वो किस विधानसभा भवन, देहरादून या गैरसैंण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैरसैंण के बजट सत्र में ये प्रस्तुत किया गया है और ये प्रश्न भी इसी तरह से अगला तथ्य बनता है कि बजट सत्र में ये विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। आगे तथ्य क्या बनता है, कानून पूर्व जिस रूप में ये लागू था ये अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया गया था। यानी कि ये कानून जो था वो अध्यादेश जो कि गवर्नर साहब के आदेश से निकलता है उसके रूप में लागू किया गया था। और अध्यादेश के रूप में नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में सबसे पहले कब लगाया गया है, 11 फरवरी 2023 को ये नकल विरोधी कानून प्रभावी हो गया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, यह किन किन परीक्षाओं पर लागू रहेगा, ये संबंध में प्रश्न बन रहा है कि किन परीक्षाओं पर लागू रहेगा। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं पर यह लागू रहेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की ली जाने वाली परीक्षाओं में भी ये लागू रहेगा। इसी के अलावा अशासकीय स्कूलों में जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं उस पर भी ये कानून लागू होगा। और इसी के अलावा सरकारी विभागों के साथ साथ प्रतियोगी संस्थाओं और बोर्डों में, निगमों में जो भर्ती होती है उनमें भी ये समान रूप से लागू रहेगा। तो इसका जो विस्तार है, एक्सटेंशन जो है इस कानून का, लगभग सभी प्रकार की भर्तियों में दिखाई देता है। आगे देखते हैं, अध्यादेश कानून का प्रभाव क्या रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा इसका। देखिए, इसके प्रभाव को लेकर के भी बड़ा अच्छा प्रश्न बन रहा है। पुलिस को दोषियों के विरुद्ध जो है असीमित अधिकार ये कानून दे देता है, क्योंकि पुलिस के पास जो अधिकार अभी तक नहीं थे इस कानून ने नकल के संबंध में वो अधिकार भी पुलिस को दे दिए हैं। दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की पुलिस को किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था कि प्रारंभिक जांच करती थी पुलिस, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी या उसके विरुद्ध एफआईआर होती थी। किसी भी की अनुमति लेने की आवश्यकता अब इस कानून के अंतर्गत नहीं रहेगी। अब ये किसकी अनुमति लेनी है, अब यहाँ बात करते हैं। अध्यादेश कानून का प्रभाव यहाँ पर देखते हैं क्या है कि पूर्व में क्या होता था कि राजपत्रित अधिकारी हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, उसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस कानून के तहत अब इन लोगों के प्रति, राजपत्रित अधिकारी हो या सरकारी कर्मचारी, यदि वो दोषी है या यदि उसका नाम आ रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए विधिवत पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी। पुलिस दोषी से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जांच कर सकती है और उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो इस प्रकार पुलिस को यह अध्यादेश बहुत ज्यादा अधिकार दे देता है। आगे देखते हैं, चार्जशीट दायर होने पर परीक्षाओं से निलंबन का कानून क्या है। देखते हैं यहाँ पर इस कानून में इस संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, नकल करते हुए या करवाते हुए पकड़े जाने पर उस पर चार्जशीट दायर होने के उपरांत
क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो ये होगा दोषी प्रतियोगी को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से 2 से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए परीक्षाओं से निलंबित किया जा सकता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में दोषी होने पर उसे कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है, उनका पेपरों से उसे कितनी वर्षों के लिए डिबार किया जा सकता है। तो ये इसका उत्तर बन सकता है। आगे तथ्य देखते हैं कि दोषी साबित होने के उपरांत क्या होगा। दोषी साबित होने के उपरांत 10 वर्ष तक परीक्षाओं से निलंबन हो जाएगा। और अगर पहली बार दोष सिद्ध होता है तो क्या सजा दी जाएगी, तो पहली बार दोष सिद्ध होने पर अभ्यर्थी को या किसी भी व्यक्ति को 3 साल की कैद दी जाएगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना दिए जाने की प्रावधान किया गया है। और दूसरी बार यदि कोई परीक्षार्थी या कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होता है तो उसको 10 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो ये कड़ा प्रावधान इस नकल कानून में किया गया है। आगे देखते हैं, संगठित अपराध यानी कि मिलजुल कर नकल करवाने का जो कार्य किया गया हो तो उसके लिए 1 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही नकल माफिया की संपत्ति को, जो भी संपत्ति नकल माफिया की होगी उसको सरकार में निहित कर दिया जाएगा, यानी कि सरकार उसको अंडरटेक कर लेगी तो सरकार की हो जाएगी वो संपत्ति। ऐसा प्रावधान भी किया गया है। तो ये बहुत कड़ा प्रावधान नकल को रोकने के लिए इस कानून में किया गया है। आगे देखते हैं, आंसर शीट को लेकर के भी प्रावधान किए गए हैं। आंसर शीट में अपशब्द लिखने पर क्या होगा। आंसर शीट में अपशब्द लिखने पर यदि किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द लिखता है या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आंसर शीट के बारे में अगर कोई गलत सूचनाएं भी प्रसारित करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, ओएमआर शीट की चोरी करने पर या लूटने पर या नष्ट करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान किस तरह से होगा कि पेपर समाप्त होने से पहले या पेपर समाप्त होने के बाद ओएमआर शीट को चोरी करने पर या लूटने पर या नष्ट करने पर 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कड़ा प्रावधान इसमें किया गया है। और ये जो प्रावधान आपने देखे हैं, इन प्रावधानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून लगाया गया है वो देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून है और नकल रोकने में ये अवश्य ही प्रदेश में कामयाब होगा।